गेंदा फूल की खेती कर दोहरा लाभ कमाएं किसान। भूमि भी रहेगी उपजाऊ, मिलेगा लागत से चौगुना मुनाफा। गेंदा फूल एक ऐसा पौधा जो 12 महीने फलता है। कम समय में यानी प्लांटेशन के 45-50 दिन में फूल देने लगता है। बाजार में इसकी मांग भी उपज की तरह 12 मासी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह कि कम खर्च में मोटा मुनाफा दिलाने के साथ साथ गेंदा फूल भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में भी खास भूमिका निभाता है, जिसकी खेती करके किसान कम वक्त में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। खासकर छोटे और सीमांत किसान जो पारंपरिक फसलों से अलग यदि फूलों की खेती में हाथ आजमाएं और गेंदा लगाएं तो लागत मेहनत के अनुरूप मुनाफा संभव है। बात जब इसकी खेती की करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है उपयुक्त मिट्टी और अनुकूल जलवायु। गेंदा के लिए जो है बलुआ दोमट और दोमट भूमि जो है बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ इसके लिए जो है वो समशीतोष्ण जलवायु जो है कि जिसमें ना बहुत गर्मी हो ना बहुत जाड़ा हो। बहुत जाड़े को भी ये बर्दाश्त नहीं करता है और बहुत गर्मी को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और खासकर जो है अगर हमारे वातावरण में नमी है तो गेंदा के लिए जो है बहुत ही ज्यादा उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। बात बुआई के समय की करें तो बरसात की फसल के लिए बीज को मध्य जून से जुलाई आरंभ तक, सर्दियों की फसल के लिए बुआई का काम अगस्त अंत से मध्य सितंबर तक और गर्मी के लिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी के पहले हफ्ते में बो देना चाहिए। और इसके लिए नर्सरी की तैयारी कैसे करनी चाहिए वो भी समझिए। नर्सरी के लिए जो है जिस वक्त हम प्लाट का चयन करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से खूब भुरभुरा मिट्टी उसकी होनी चाहिए। गोबर की खाद उसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिला देनी चाहिए। और उसके पश्चात जो है जो नर्सरी बनाए वो 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंची होनी चाहिए। 1 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 5-6 मीटर जैसी आपकी आवश्यकता हो। अगर आप ज़्यादा हैं तो आप 10 मीटर भी उसको लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई उसकी 1 मीटर हो और उसकी ऊंचाई खेत से जो है उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब अच्छी तरीके से उस मिट्टी को हम जो है समतल कर लेते हैं और समतल करने के बाद लाइनों में जो है इस बीज को हम डाल देते हैं। और लाइनों में बीज डालने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि गोबर की खाद जो है कहीं आप जो पहले ही खेत में मिलाई है उसमें से छान करके थोड़ी सी खाद पहले अलग रख लें और वो छनी हुई खाद से इस बीज को अच्छी तरीके से ढक दें। और उसके बाद जो है जब तक इसका जमाव नहीं होता है तब तक आप हजारे से ही पानी दें, इसलिए कि बीज जो है एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर न जाने पाए। हल्का बीज होता है इसलिए वो एक जगह से हट करके अगर मान लिया एक जगह पे इकट्ठा हो गया तो एक जगह पे कम जमेगा, एक जगह पे बहुत ज़्यादा जमेगा। तो इसलिए इसको ढकना भी जरूरी है और हजारे से जब तक कि उसमें अंकुरण नहीं हो जाता तब तक हजारे से पानी देना उसमें अनिवार्य है। यदि आप संकर किस्म बो रहे हैं तो बीज की मात्रा कितनी लगेगी और सामान्य किस्म बो रहे हैं तो बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी जान लीजिए। जब संकर प्रजाति हम लेते हैं तो 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर हमारा बीज लगता है। और अगर हम दूसरी और जातियां लेते हैं तो हमारा 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। तो वैरायटी के हिसाब से, प्रजाति के हिसाब से बीज के में भी जो है वजन में आपकी कमी और ज़्यादा होता है। तो विशेष ध्यान रखें कि संकर वैरायटी जो होती है उसमें बीज का मात्रा कम लगती है, जबकि अन्य जो प्रजातियां हैं उनमें बीज की मात्रा जैसा मैंने बताया अधिक लगती है। अब बात आती है खेत की तैयारी के साथ साथ खाद उर्वरकों की मात्रा की। कब, कैसे और कितनी मात्रा में डालें खाद उर्वरक ये भी समझिए। देखिए, सर्वप्रथम तो जो हम भूमि की तैयारी करते हैं, पहले हमने मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई कर ली। जुताई करने के बाद उसमें 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टर जो है गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद उसमें डाल दी। अब जब खाद अच्छी तरीके से डाल करके हमने खेत में मिला दी है तो उसी समय हमें ये देखना भी है कि नमी है कि नहीं है। अब
नमी अगर पर्याप्त मात्रा में है तो 2-3 जो है जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर से आप करके खेत को हर जुताई के बाद पाटा लगा करके मिट्टी को आपने भुरभुरा कर लिया है। अब बात आती है उर्वरक की। तो उर्वरकों में 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास जो है इसके लिए संस्तुत की गई है। अब जो खेत की तैयारी है हमने करके खेत को छोड़ा है, उसी समय हम आधी मात्रा नाइट्रोजन की यानी 120 का आधा 60 किलो 60 और पूरी मात्रा फास्फेट 80 किलो और पूरी मात्रा पोटास की 80 किलो ये खेत में अच्छी तरीके से हम मिला देते हैं और मिला करके खेत में उसको डाल दिया। नर्सरी में तैयार पौध को खेत में कैसे और कितनी दूरी पर रोपना है ये भी समझिए। जो हमारी नर्सरी तैयार हो गई है उसकी हम रोपाई करते हैं। तो जो संकर किस्में होती हैं उसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर। लेकिन जो अन्य और जो हमारी प्रजातियां हैं उसमें लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हुए ही इसकी हम रोपाई करते हैं। पौध लगाने के बाद बची हुई उर्वरकों की मात्रा कब और कैसे देनी है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो हमने 60 किलो नाइट्रोजन बचा के रखी थी जी। इसको हमने 2 भागों में बांट लिया। उसमें से 30 किलो हम जब हमारी रोपाई का 1 महीना हो जाता है तब हम इसकी टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं और टॉप ड्रेसिंग करने के बाद तुरंत सिंचाई करते हैं। उसके बाद जब रोपाई का 2 महीने हो जाते हैं यानी जो हमने पहली टॉप ड्रेसिंग की है उसके 1 महीने बाद या रोपाई के 2 महीने के बाद जो बचा हुआ शेष हमारा 30 किलो नाइट्रोजन है उसकी हम टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं और उसी समय सिंचाई। जब भी टॉप ड्रेसिंग करेंगे तब हम सिंचाई करना अनिवार्य है। अब बात आती है गेंदे की फसल के लिए सिंचाई की। गर्मी के दिन में तो गेंदा के लिए 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। लेकिन जब जाड़े के दिन होते हैं तो 10-12 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करना चाहिए और विशेषकर जिस वक्त हमारा फूल आ रहा है उस वक्त जो है खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना अनिवार्य है। और सबसे अहम बिंदु रोग कीटों का प्रकोप और उनसे बचाव। तो जब भी आपको फूल या पत्तियों पर फसल में किसी भी रोग कीट का प्रकोप दिखे बिना देरी किए एक्सपर्ट्स की सलाह लें और निर्धारित मात्रा में ही बताई गई विधि से दवा या रसायन का इस्तेमाल करें। और हाँ, प्रति हेक्टेयर आपको कितनी उपज मिलेगी वो भी जानें। साधारण तरीके से जो औसत उपज है इसकी 125 से 150 क्विंटल पर हेक्टर। लेकिन कुछ प्रयोग किए गए हैं जिनके आधार पर 349 क्विंटल पर हेक्टर भी इसकी उपज संकर जातियों ने दी है। यानी किसान अगर कम खेती योग्य जमीन पर अच्छे मुनाफे के लिए पारंपरिक फसलों से इतर गेंदे की खेती में हाथ आजमाएं तो कम समय में लागत निकालने के बाद भी कहीं अच्छा मुनाफा इस फूल से कमा सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।